हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज का अपना दिन शुरू होता है पिज़्ज़ा बेस और बर्गर बन लेने से, क्योंकि दोनों चीज़ें स्टॉक आउट हो चुकी थी एंड आज मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा काम थे। तो मुझे लगा कि सुबह सुबह ये काम निपटा लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद जोमेटो ऑन हो जाता और घर से निकला नहीं जाता। और घर पर अगर मैं और तन्नू अकेले हैं तो भाई साहब अकेले ऑर्डर्स हैंडल नहीं कर पाते, दोनों को साथ होना पड़ता है। तो मार्केट का काम खत्म करके मैं जल्दी से घर पहुंच जाता हूँ और घर जाकर मैं खुद से ऑर्डर करता हूँ। मतलब सोच सकते हैं आपने कभी ऐसा किया, मतलब आपने तो कैसे किया होगा। जिनका क्लाउड किचन है उनसे पूछ रहा हूँ, क्या कभी खुद से खुद को ऑर्डर किया है? मतलब खुद के रेस्टोरेंट में खुद ऑर्डर करना। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैंने आज ये किया। इसका रीज़न ये था कि मेरी बहन के घर पिज़्ज़ा और बर्गर जाने थे एंड उनके लिए मैंने खुद ही ऑर्डर किया। तो मैंने ये किया कि सबसे छोटा आइटम ऑर्डर किया खुद के क्लाउड किचन से एंड उसके साथ जितनी चीज़ें भेजनी थी जोमेटो राइडर के हाथों भेज दी। एंड जोमेटो राइडर ने ये भी कंफर्म किया कि भाई साहब इसमें तो सिर्फ एक बर्गर लिखा हुआ है, आप तो इतनी सारी चीज़ें दे रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि ये सारी चीज़ें ना हमारे कस्टमर ने जीती है, वो फ्री में जीत गए हैं, तो आपको ये चीज़ें ले जानी पड़ेंगी साथ में। हमारा ऑफर चल रहा था इसलिए आप साथ में ले जाओ। तो वो बंदा भी शौक था कि मतलब सीरियसली 100 रुपये की चीज़ मंगाई है बंदे ने और आप 300 रुपये का सामान दे रहे हो। तो ये चीज़ मेरे को तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मेरे को बड़ा मज़ा आया एंड हमने ऑर्डर डिलीवर किया। उसके बाद बर्गर के लिए पैटी बनानी थी तो मैं फटाफट से आलू छीलने लग गया। और यार ये बहुत ही ज़्यादा ना अनोइंग और हेक्टिक काम है क्लाउड किचन में। मतलब पिज़्ज़ा का सही है, पिज़्ज़ा बेस लेके आओ, फटाफट बना के पहुँचा दो, लेकिन बर्गर के लिए बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं एंड वही चीज़ों में हमारा मोस्टली टाइम निकल जाता है। बस इसकी खास बात ये होती है जब भी हमें टिकिया तलनी होती है तो मैं और तन्नू साथ में मिलके काम करते हैं। और आज तो एक भाई का ऑर्डर आया जो मेरे घर के पास ही रहते हैं एंड उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया है। उन्होंने बोला कि बर्गर को थोड़ा स्पाइसी कर देना, तो मैंने उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बर्गर को थोड़ा स्पाइसी रखा एंड जैसे ही ऑर्डर डिलीवर किया कुछ टाइम बाद उनका फ़ोन आता है स्पेशली मेरे पास और उन्होंने कहा कि बर्गर आपका बहुत ही अच्छा था। एंड फिर से हम ऑर्डर्स बनाने लग जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि कल मैंने जैसे ही जोमेटो राइडर को ऑर्डर दिया कस्टमर का किया हुआ, तो उस राइडर ने मेरे को अपना ओपिनियन बताया मेरे पिज़्ज़ा के बारे में, जो पिज़्ज़ा उसने 2 घंटे बाद खाया था। तो उसने यही बोला था कि पिज़्ज़ा आपका टेस्ट डेवलप करना चाहिए वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद जब उसने बर्गर खाया तो एक्चुअली उसने बर्गर का टेस्ट बहुत ही अच्छा बताया एंड उसने ये भी बोला बाद में कि बर्गर अच्छा है तो आई एम श्योर आपका पिज़्ज़ा भी अच्छा ही मिलेगा। एंड इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा बेस बाहर का यूज़ करते हैं, खुद से डो नहीं बनाते, और दूसरी चीज़ आप मोज़रेला चीज़ यूज़ नहीं करते, आप सिर्फ मेल्टेड चीज़ यूज़ करते हैं। कुछ लोगों ने ये तक बोल दिया कि आप तो मेयोनीज से पिज़्ज़ा बनाते हो। भाई साहब मेयोनीज वाला पिज़्ज़ा कौन खाता है यार। एंड दूसरी चीज़ मेरे पास रीज़न है कि हम मेल्टेड चीज़ और बाहर का पिज़्ज़ा बेस क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि अभी हमने स्टार्ट किया है अपना बिजनेस और अराउंड 20 दिन हुए हैं स्टार्ट किए हुए, और हमारा मेन एम था जो हमारे पास घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे ही कुछ काम स्टार्ट किया जाए। और जो हमारा घर पर ओवन है वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि वो हैंडमेड पिज़्ज़ा बेस को और मोज़रेला चीज़ को एक लिमिटेड टाइम में पका सके, क्योंकि ये चीज़ हमने ट्राई की थी एंड उसी के बाद हम शिफ्ट हुए हैं रेडीमेड चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उसको पकने में 20 मिनट का टाइम लगता है और 20 मिनट तक कोई भी कस्टमर वेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऑर्डर फिर 1 घंटे बाद मिलेगा। तो इसीलिए हमने एक छोटा सा रास्ता निकाला इस चीज़ का कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हम मेल्टेड चीज़ यूज़ करते हैं और ये मेल्टेड